वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSV फाइल। लास्ट के लेक्चर्स में हमने देखा था टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स को, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSV फाइल। तो सबसे पहले CSV की फुल फॉर्म क्या होती है, कभी कभी एक नंबर में ये भी आ जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, तो हम इतना जान गए हैं कि CSV क्या है, एक फाइल है, वी कैन स्टोर डेटा परमानेंटली, और एक मेथड है ये। ठीक है, तो टेक्स्ट और बाइनरी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो इसमें पहला काम है राइटिंग इन CSV फाइल्स। कैसे हम राइट कर सकते हैं, दो काम होते हैं, राइट और रीड करना। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट कराना होगा CSV फाइल को। जैसे आपने उधर देखा था इंपोर्ट पिकल करा था हमने बाइनरी में, तो यहाँ पे और आपको इंपोर्ट CSV कराना होगा। तो मैंने इंपोर्ट CSV करा लिया है और मैंने एक फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या फाइल को ओपन किया। मैं कह सकता हूँ S इक्वल टू ओपन st.csv। st फाइल का नाम है और .csv फाइल का एक्सटेंशन है, और W क्या है, मोड है कि फाइल इस W मोड में ओपन हो रही है, मतलब राइटिंग यहाँ पर हो सकता है। फिर यहाँ पर एक नई लाइन ऐड होती है, मुझे अगर जो भी काम करना है, राइट करना है, रीड करना है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, WR एक नाम का वेरिएबल लिया, इक्वल टू CSV डॉट राइटर, राइटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और S में जो फाइल का ऑब्जेक्ट था ये लिख दिया। फिर मैंने कहा WR जो राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसी से तो मैं लिखूंगा WR डॉट राइट रो हेलो ऑल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका हेलो ऑल आपकी फाइल में लिख देगा। और देन लास्ट में मैंने क्या किया, फाइल को क्लोज कर दिया, S डॉट क्लोज। ओपनिंग और क्लोजिंग फाइल के ऑब्जेक्ट से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई जो चीज़ थी, हमको अगर रीड करना है या राइट करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा लाइन है यहाँ पर। ठीक, तो हम ये काम कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो मैं इसको आइए हम भी फाइल बना के देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इम्पोर्ट CSV कराना पड़ेगा। CSV फाइल बना रहे हैं तो फिर सबसे पहले मैं फाइल को ओपन कर लूँगा या फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, ओपन, और फाइल का नाम देता हूँ मैं डबल कोट्स के अंदर st.csv, आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, कॉमा W। अगर आपकी फाइल बनी है तो ठीक है, अदरवाइज आपकी फाइल क्रिएट कर देता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो WR इक्वल टू CSV डॉट राइटर। ठीक है, और इधर लिखेंगे आप S फाइल का ऑब्जेक्ट। अब जो भी आपको लिखना है आप वो लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे WR की हेल्प से, WR जो राइटर का ऑब्जेक्ट है, WR डॉट राइट रो। ठीक है, तो ये लाइन बाय लाइन लिखता है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो ऑल। ओके, देन मैं फाइल को कर देता हूँ क्लोज, S डॉट क्लोज, कंट्रोल S, देन F5। यू कैन सी आपका कोई भी एरर नहीं है, अगर एरर होती तो यहाँ पर एरर दिखा देता। तो राइट रो करा है, राइट करा है, तो बस आपका डेटा लिखा गया है आपकी फाइल में, ST नाम की फाइल में। अब हमें क्या करना है, इसको रीड करना है। तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको ऐसा मिल सकता है कि यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर राइटर आएगा या राइट रो आएगा या राइट रोज आएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सा यहाँ पर सीखनी है। तो 2-4 बार अगर आप फाइल बना लेते हैं और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपको ये सब याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको तभी आएंगी जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंट करना मस्ट है, सुन के देख के कुछ नहीं होता है, आपको भी अप्लाई करना होगा। ठीक है, और इसमें एक अगली चीज़ आती है राइट रोज। इट राइट्स मल्टीपल डेटा एट ए टाइम, बहुत सारे डेटा को एक ही टाइम में लिख सकता है। तो राइट रो और राइट रोज में क्या डिफरेंस है, राइट रो क्या करता है, एक लाइन को एक बार में लिखता है, और राइट रोज क्या करता है, मल्टीपल लाइन्स को एक टाइम में लिख सकता है। तो अब भाई जो हमने राइट करा है उसको रीड कैसे करें, रीडिंग इन CSV फाइल। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज से कैसे हम डेटा को रीड करें, कैसे उसको हम पढ़ें। ठीक है, तो काम वही करना होगा। सबसे पहले आपको करना होगा इंपोर्ट CSV फाइल को इंपोर्ट करा है, फाइल को मैंने ओपन किया, S इक्वल टू ओपन, फाइल का वही नाम जो आपने रीड राइट में करा था, जिस नाम की आपने बनाई है उसी को तो आप रीड करेंगे, st.csv। हम हो रहा है रीड का, तो आप लिखेंगे यहाँ पर R। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे।
ठीक है, WR इक्वल टू CSV डॉट रीडर। तो इस रीडर ने रीड करके इस पूरा का पूरा डेटा किसको दे दिया है, WR को। फिर मैं लूप चला के इसको देख सकता हूँ, फॉर आई इन कब तक चले, WR तक। जब तक WR तक चला डेटा आता रहा, और जैसे ही ख़त्म हुआ और आपका काम ख़त्म। तो भाई हम भी इसको करके देख लेते हैं। तो क्या लिखना होगा, सबसे पहले इंपोर्ट CSV फाइल को ओपन करूँगा, S इक्वल टू ओपन एक मेथड है, फाइल का नेम लिखते हैं सबसे पहले ST डॉट CSV कॉमा डबल कोट्स के अंदर R रीड करना है, ठीक है। और फिर हम क्या बनाएंगे, एक रीड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, WR लिख देता हूँ, ठीक है, या RW लिख देता हूँ, ठीक है। RW इक्वल टू CSV डॉट रीडर, और इधर आएगा आपका S। तो पूरा का पूरा डेटा किसके पास चला गया, RW के पास। रीडर ऑब्जेक्ट ने पूरा रीड करके RW को दे दिया है। तो मैं लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन कब तक चले, RW तक, ओके। और मैं लिख देता हूँ प्रिंट आई। तो एक एक कैरेक्टर करके आपका रीड होगा और आई के पास जाता रहेगा। मैं फाइल को कर देता हूँ क्लोज, एस डॉट क्लोज, देन F5। ये देखिए गाइज, हेलो ऑल आपका रीड होके आ गया है। तो इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जब भी आपका कैरेक्टर या डेटा रीड होता है तो उसके बीच में कॉमा लग के आता है, आप देख रहे होंगे, इसलिए इसको कहा गया है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो गाइज ये था हमारा CSV फाइल का लेक्चर। तो गाइज बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइज मैं आपके लिए वही कंटेंट लेके आ रहा हूँ जो आपके लिए आसान है। मैंने इतना बिल्कुल टफ नहीं बनाया है कि जो आपकी समझ में ना आए, मैं वही काम कर रहा हूँ जो आपकी समझ में आए और जो आपके लिए ईजी हो। तो हमारा यही प्रयास है कि आप इजीली सारी फाइल हैंडलिंग को समझ जाएं। तो आने वाली वीडियोज़ में हम सारा डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।